हेलो दोस्तों, अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में धुआं धुआं मचाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं और 90 नंबर से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ, मेरे लाल में आपको वही पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएगा। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ से, ये जो पहला आपका क्वेश्चन है, ये देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 2019, 2020 यानी कि 2022 में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर 10वीं की एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये जो हमारे लेखक हैं ये कौन है, भीमराव अंबेडकर। सीधे क्या आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बताना है आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कब हुआ था। आपको ये बताना है कि ये कब हुआ था। देखिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो ये जो हुआ था ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो और ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। आपको बताना है कौन सी विधा है, आपको बताना है। तो ये है निबंध, यानी कि सी हो जाएगा आपका। सीधे से आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये 2021 में पूछा गया था। ये तो क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको ये समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगला है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। और ये जो आंसर हो जाएगा ललन सिंह यादव। कौन, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन 2000 जैसे मैंने बताया आपको 2021 में पूछा गया है। अब अगला जो है कि भारतीय संविधान के निर्माता की किन्हें कहा जाता है। तो ऑब्वियस है, इसको कहा जाता है, ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। आपको बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया, तो मैं आप वही बता रहा हूँ कि मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो आपका क्वेश्चन हो जाए एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसके लिए यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे, कौन रहे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले और उपयुक्त में से सभी। आपको बताना है कि किसके रहे। तो ये रहे उपयुक्त सभी, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसे कहा था। तो ये कहा था, किसने कहा था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका जो है, इसको आपको बताना है कौन किसने कहा था। तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन और भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर मेरे शेर मेरे चीते इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके 2018 में पूछा गया है और क्वेश्चन है कि आधुनिक आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आपको इसका आंसर बताना है। देखिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, सीधे सीधे आंसर, कार्य कुशलता के लिए। क्या हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये भी महत्वपूर्ण, देखिए ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है जाति प्रथा। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। आंसर इसका बताना है हमें। चलिए देख, आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि अछूतों को। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी, अछूतों को। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और उपयुक्त सभी, यानी कि किस पर होना चाहिए? तो उपयुक्त सभी पर होना चाहिए। क्या से होना है? उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं इस युग में? अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये जो बात करते हैं वो करते हैं इस युग में सभी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कमी नहीं, यानी कि आंसर ए हो जाएगा सीधे सीधे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण। तो ये हो जाएगा आपका जाति प्रथा। अब चलिए देखते हैं, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन ना मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का अंश है? पाठ का है, तो आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। अगला जो है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं कर पाती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांधकर भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। जिसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो ये हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण होने वाला। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। प्रस्तुत ग्रंथ पाठ से उद्गीरित है। तो ये आपका जो हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।